हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है रुखसार सैयद और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर नेम विद द हेल्प ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल के हेल्प से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैग्नीशियम आयन क्या होगा? Mg2+ होता है बच्चा। और नाइट्राइट आयन क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, नाइट्राइट आयन NO2-। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? इसका चार्ज यहाँ जाता है, इसका चार्ज यहाँ पर। चार्ज मतलब नंबर जाते हैं बच्चा, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो गया Mg। अगर देखो यहाँ 2 आएगा तो ये 22 हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये NO2 और यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट वाला कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम आयन होता है बच्चा Ca2+, एसीटेट आयन होता है CH3COO-। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 2 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम, ये 2 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि अलग अलग यहाँ पे एटम्स है। CH3COO, इसका 2 यहाँ पर, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। कितना आसान है ना। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उसके नेम लिखना आसान है कब होगा, जब हमें रेडिकल्स पता हो। तो रेडिकल क्या होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं बच्चा कि रेडिकल क्या होते हैं। रेडिकल मतलब कोई भी एटम, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम मतलब जैसे कि सल्फेट है ना, फॉस्फेट, नाइट्राइट है ना NO2, या फिर नाइट्रेट NO3। ये एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम, अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस रहे, जैसे कि यहाँ पर चार्ज बच्चा 3+, यहाँ पर 1+, यहाँ पर 2+, यहाँ पर मैग्नीशियम 2+, यहाँ पे सल्फेट के ऊपर क्या रहेगा 2- है ना, फॉस्फेट पे, यहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रेट पे क्या रहेगा, यहाँ पे NO2- होता है, नाइट्रेट पे NO3- होता है। ठीक है, फॉस्फेट पे क्या होगा, यहाँ पे PO4, ठीक है, PO4 3- होता है, तो ये सारे यहाँ पे चार्जेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस रहे तो हम उन्हें बोलेंगे रेडिकल। आई होप आपको समझा होगा रेडिकल का मीनिंग क्या है। तो ये सारे पॉजिटिव वाले क्या है बच्चा, कैटायंस, एंड नेगेटिव वाले यहाँ पे क्या है, एनायंस। पॉजिटिव वालों को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल और नेगेटिव वालों को हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो जो पॉजिटिव रेडिकल है हम उन्हें बेसिक रेडिकल बोलते हैं, जो नेगेटिव रेडिकल है उन्हें एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल क्या है, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम साथ में रहे और उनके ऊपर कुछ चार्ज रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उन्हें बोलेंगे बच्चा रेडिकल। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। तो फिर अगर रेडिकल हमने समझ लिए तो हमें रेडिकल की लिस्ट भी तो पता होनी चाहिए कि हमें याद क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट दी हुई है बच्चा, यहाँ पे कुछ एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है हम पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल। मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल का बच्चा मीनिंग क्या रहता है, मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल का मतलब क्या है, यहाँ पर मोनो मतलब 1, वैलेंट एक वैलेंसी वाले। ठीक है, जैसे कि उनके ऊपर चार्ज +1+ रहेगा, क्योंकि बेसिक बोला है ना तो 1+। अगर मोनोवैलेंट एसिडिक बोले तो 1-। ठीक है, तो ये सारे 1+ वाले हैं देखो, और इन सब पे चार्जेस क्या है बच्चा, यहाँ पे 1-। जैसे कि गोल्ड AU+ है ना, फॉस्फोनियम PH4+, पोटाशियम K+, और नेगेटिव वाले में देखो 1- है सब में, मोनोवैलेंट एसिडिक में क्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, नाइट्राइट NO3- है ना, NO2-, नाइट्रेट NO3- है ना, नाइट्राइट NO2-, सुपर ऑक्साइड O2 1-। तो ये सारे रेडिकल है। अब इसके बाद क्या, जैसे कि हमने मोनोवैलेंट देखे, अब हम बाईवैलेंट देखेंगे। बाईवैलेंट बेसिक रेडिकल में बच्चा क्या है, यहाँ पे बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+ है ना, आयन। तो ये सारी लिस्ट है, ये आपको याद रखनी होगी। इसी के हेल्प से आप क्या बनाओगे, रेडिकल के हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो और उसका नाम भी लिख सकते हैं। विद इन सेकेंड ये होता है, अगर आपको रेडिकल बहुत अच्छे से याद है तभी ये सब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाईवैलेंट बेसिक रेडिकल की ये लिस्ट है और ये बाईवैलेंट एसिडिक रेडिकल की लिस्ट है। ठीक है, अब हम लोग और भी देखते हैं। ये सब क्या है बच्चा, ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल। ट्राईवैलेंट मतलब 3 वैलेंसी वाले, ऊपर रेस टू 3+ है। बेसिक मतलब
प्लस वाले, है ना। तो ये देखो ये सारे 3+ वाले हैं, जैसे एल्यूमिनियम आयन Al3+, कोबाल्ट आयन CO3+, राइट। ट्राइवैलेंट एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ट्राइवैलेंट एसिडिक रेडिकल। ट्राइवैलेंट एसिडिक रेडिकल क्या है बच्चा, जिसपे सब क्या है 3- है। फॉस्फाइट PO3 3-, फॉस्फेट PO4 3-, है ना, ये सब है। देन टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल, टेट्रा मतलब बच्चा 4, तो ऊपर 4+ होगा बेसिक में और एसिडिक में 4- होगा पार में, ठीक है, रेस 2 में। तो देखो प्लेटिनियम है ना Pt4+, लेड Pb4+, फेरोसाइनाइड FeCN6 4- है यहाँ पे, है ना, फेरो के लिए। वैसे ही एक आता है फेरीसाइनाइड, फेरीसाइनाइड में क्या होता है बच्चा, FeCN6 ऊपर 3- आता है, ठीक है। ये टेट्रावैलेंट हो गए। फिर कुछ पेंटावैलेंट के भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पेंटावैलेंट में क्या है, बेसिक रेडिकल में Sb5+, As5+, ये ज्यादातर आपके लिए यूज होते हैं 8, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड तक के, ठीक है। आगे और भी रेडिकल्स और भी लिस्ट होती है, वो आप चाहो तो याद कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इतने तो इनफ है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। जैसे कुछ बच्चा एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा रेडिकल है, आपको याद रखने हैं। वैसे ज्यादा बहुत सारे रहते हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए देखो। उसमें आयन है ना। आयन क्या है बच्चा, +2 और +3। जब +2 रहा तो उसका नाम फेरस, और ऊपर +3 रहा तो फेरिक। देखो Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक। क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu2+, मर्क्यूरस Hg2+, और मर्क्यूरिक Hg2+। अरे Hg1+2+ आना चाहिए था यहाँ पे, एक में गड़बड़ है इधर, ठीक है। प्लम्बस क्या है बच्चा, Pb2+, प्लम्बिक क्या है Pb4+, स्टैनस क्या है Sn2+, स्टैनिक क्या रहता बच्चा Sn4+, ठीक है। तो ये सारे अपने रेडिकल हो गए, ठीक है। अब बच्चा आपका ये डाउट रहेगा कि हम इसे याद कैसे करें, याद रखने में दिक्कत है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बताती हूँ याद रखने के लिए, और भी आप खुद निमोनिक के हेल्प से इसे याद रख सकते हो, ठीक है। वो भी एक तरीका रहता है। देखो ज्यादातर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना बच्चा, तो जो OUS वाला है और जो IC वाला है, हमेशा OUS वाले पे ना कम चार्ज है। मतलब रेस 2 में जो भी चार्ज है ना, वो उसका नंबर थोड़ा छोटा है IC से कंपेयर करने पर, ऑब्जर्व करो। देखो IC में बच्चा 3+ है, OUS में 2+ है। क्यूप्रिक में देखो 2+ है, क्यूप्रिस में 1+ है। जैसे मर्क्यूरिक में 2+ है, मर्क्यूरस में यहाँ पे 1+ रहेगा, ठीक है। ये इधर गड़बड़ है, ठीक है। और ये वाला गलत है, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। अभी बताया ना 1+। प्लम्बिक क्या है बच्चा, Pb4+। प्लम्बस में देखो उससे कम है ना, 2+ है। वैसे ही स्टैनस में क्या है, यहाँ पे 2+ है। तो फिर बच्चा स्टैनिक में क्या होगा, स्टैनिक में क्या होगा, आप बताओ। उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर स्टैनस में Sn2+ है, तो स्टैनिक में देखो Sn4+ है ना, गोल्ड के लिए। और Au+, और क्या है बच्चा, Au3+ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे रेडिकल के लिस्ट। और थोड़ा याद रखने का तरीका अगर हमें सीखना है तो फिर क्या करेंगे, और अच्छे से थोड़ा याद रखना है तो कैसे, तो हम लोग और एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फॉस्फेट या फिर फॉस्फाइट या फिर 8 वाले या फिर 8 वाले आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो 8 वाले में हमेशा एक ऑक्सीजन ज्यादा रहता है और 8 वाले में उससे थोड़ा ऑक्सीजन कम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि कौन सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, नाइट्राइट और नाइट्रेट का एग्जांपल देखेंगे। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट के एग्जांपल में, नाइट्रेट में बच्चा NO3- होता है, और नाइट्राइट में आप देखो NO2- रहेगा। 3- पहले था, NO3- नाइट्रेट में, और नाइट्राइट में क्या होता है बच्चा, NO2-। मैं बताती हूँ यहाँ पे लिस्ट में कहाँ पर है नाइट्रेट, नाइट्राइट। अच्छा यहाँ पे भी देख लो, फॉस्फेट और फॉस्फाइट का। फॉस्फेट 8 में देखो PO4 3- है, फॉस्फाइट में देखो एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, PO3 3-। ऐसे ही अब आइड वाले जो रहते हैं, जैसे फॉस्फाइड, देखो आइड वाला हमेशा अकेला मिलेगा, आइड वाला P3-, नाइट्राइड N3-, ठीक है। तो आइड वाले आपको ज्यादातर देखो आर्सेनाइड AS3- है ना, ये ज्यादातर अकेले मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और समझा होगा, और यहाँ से आप बहुत अच्छे से रेडिकल लर्न करेंगे तो फिर बहुत आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके नेम आप लिख पाओगे, ठीक है। हम लोग इसके हेल्प से, रेडिकल के हेल्प से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है बच्चा, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम आयन NH4+ होगा, NH4+। डाइक्रोमेट आयन क्या रहता है बच्चा? Cr2O7 2-। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? इसका नंबर इसके बेस में आएगा, इसका नंबर यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 1+ है तो नहीं भी लिखे तो चलता है, यहाँ का 2 बट इधर आएगा, बट ये जब 2 इधर आएगा तो 42 जैसे हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है बच्चा? ब्रैकेट बनाना है और फिर 2 यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो ये NH4 यहाँ पे आ गया अपना 2, ठीक है, और ये यहाँ पे Cr2O7। देखो हमने क्या किए, दोनों को साथ में लिख दिए, इसका 2 यहाँ पर लिख दिए। स्टैनिक क्या रहता बच्चा? Sn रहता है 4+, है ना। ब्रोमाइड आयन रहता बच्चा Br-, इसका 4 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? SnBr, इसका 4 यहाँ पर बेस में, ये हो गया स्टैनिक ब्रोमाइड। सोडियम थायोसल्फेट देखते हैं। सोडियम बच्चा होता है यहाँ पे Na+, थायोसल्फेट क्या रहता है? H2O3 2-। ठीक है, इसका 2 यहाँ पर आएगा, इसका 1 यहाँ जाएगा, 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, तो ये Na यहाँ पर 2 और ये H2O3। यहाँ पे ब्रैकेट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, क्योंकि बच्चा एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट का एटम था, मतलब एक ही एटम था, है ना। यहाँ पर देखो बट एक से ज्यादा एटम थे ना, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, इसीलिए ये वाला 2 ना ये दोनों के लिए था, इसलिए हमने ब्रैकेट बनाकर इसको दिए। बट यहाँ पर क्योंकि ये एक था तो ये 2 ये अकेले के लिए ही आ गया। ठीक है, अब लिथियम क्या रहता है बच्चा? Li+। नाइट्राइड क्या होता है? N3-। ठीक है, लिथियम इसका 3 देखो यहाँ पे आएगा, तो Li, इसका 3 यहाँ आ गया, ये N। अब यहाँ पे बच्चा एल्यूमिनियम नाइट्रेट है। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है बच्चा? यहाँ पे Al3+। और नाइट्रेट आयन क्या होता है बच्चा? NO3-। ठीक है, इसका 3 यहाँ पर जाएगा। अगेन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे बच्चा? ब्रैकेट बनाकर 3 को वहां भेजेंगे। ठीक है, तो ये Al यहाँ पर ब्रैकेट, NO3, इसका 3 यहाँ पर। ठीक है, मर्क्यूरस ब्रोमाइड। मर्क्यूरस आयन क्या होता है बच्चा? Hg+। अभी हमने देखे थे, है ना। देखो जहाँ पे गड़बड़ भी गलत है हमने बताए थे वही, Hg+। ठीक है, ब्रोमाइड आयन क्या होता है बच्चा? Br-। 1+ है, 1- है, डायरेक्ट लिख देंगे एक साथ। ठीक है, Hg-Br। डाउट है यहाँ तक के? आई होप आपको पूरा समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम आयन बच्चा क्या होता है यहाँ पर? Al3+। क्लोराइड आयन बच्चा क्या होता है? Cl-। इसका 3 यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AlCl3। अब क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम आयन क्या होता है बच्चा? Ca2+। बाइकार्बोनेट होता है CO3 2-। ये कार्बोनेट है बच्चा, और बाइकार्बोनेट के लिए यहाँ पे H लग जाएगा, तो H मतलब 1 पॉजिटिव, है ना। तो ये 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, 1 ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़े नंबर की साइन माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगी बच्चा? 1-। ठीक है, आपको यहाँ पे साइन आएगी 1-। CO3 1-। ठीक है, क्या हम आपको समझाना चाह रहे थे? जैसे कि कोई भी कार्बोनेट या फिर कोई भी आयन रहे, ऊपर अगर 2- या 3- रहे, हम उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगा दे तो बाय वर्ड आ जाएगा आपको साथ में रेडिकल में याद करने के लिए। और जब भी हाइड्रोजन लग जाएगा तो ऊपर का जो चार्ज है ना बच्चा, हाइड्रोजन तो 1+ रहता है, तो ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो एक कम हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किए, यहाँ पे कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-। जब एक हाइड्रोजन बच्चा यहाँ पे लगा देंगे तो एक 1+ इसके साथ जुड़ रहा है ना, तो 1 + 2- कितना? 1- बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? HCO3-। जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन। सिर्फ इतना क्या था? कार्बोनेट, और ये क्या हो गया बच्चा? बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, यही आपको समझाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर बच्चा क्या होगा? इसका 2 यहाँ पर जाएगा, बट क्योंकि ये अलग अलग एटम है इसलिए सबके लिए ये 2 है ना, तो ब्रैकेट बनाकर 2 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? Ca, यहाँ पर ब्रैकेट HCO3, और ये इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा बेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फाइड।
सोडियम क्या होता है बच्चा, Na+ होता है। सल्फाइड आयन होता है S2-। देखो IDE वाले हमेशा अकेले होते हैं, जैसे कि S फॉस्फाइड में भी P3- SF अकेला होगा, ठीक है। इसका 2 यहाँ आएगा, तो ये Na, ये 2 यहाँ पर और S यहाँ पर। सोडियम क्या होता है बच्चा, Na+। फेरोसाइनाइड क्या होता है बच्चा, FeCN6। और ब्रैकेट के ऊपर क्या आता है फेरोसाइनाइड में, देखो 2 रहते बच्चा, एक रहता फेरीसाइनाइड और एक होता है फेरोसाइनाइड आयन, है ना। तो फेरोसाइनाइड में ना ब्रैकेट के ऊपर होता है, बैठ जाओ बच्चा वहां पे, हाँ। फेरोसाइनाइड में बच्चा FeCN6 के साथ ब्रैकेट के ऊपर 4+ होता है, ठीक है, सॉरी 4- होता है, ठीक है। फेरीसाइनाइड में FeCN6 के साथ ब्रैकेट के ऊपर क्या होता है बच्चा, 3- होता है। वापिस से आपको बोलती हूँ, यहाँ पर फेरोसाइनाइड FeCN6 है, जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चा, 4-। फेरीसाइनाइड FeCN6 के साथ ऊपर चार्ज होता है बच्चा 3-। ठीक है, तो यहाँ पे फेरो है तो क्या आएगा यहाँ पर 4-। इसका 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तो 1 है, 1 इधर नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, Na, यहाँ पर 4 और क्या यहाँ पर FeCN6, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम आयन क्या होता है बच्चा, NH4+। फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 3-। ठीक है, अगर फॉस्फाइड देखेंगे तो एक ऑक्सीजन कम, PO3 3-। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट था इसलिए PO4 3-। इसका 3 यहाँ पर आएगा, बट क्योंकि 2 अलग अलग एटम्स है तो हम क्या करेंगे बच्चा, ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। आपको कैसे समझेगा 2 अलग अलग एटम है बच्चा, जब अलग अलग एटम रहते हैं ना तो कैपिटल अल्फाबेट में रहते हैं। देखो N कैपिटल है, H कैपिटल है, यहाँ पे P कैपिटल है, O कैपिटल है। अलग अलग एटम या फिर एलिमेंट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखे रहेंगे पीरियोडिक टेबल का, तो वहां पे हमने सभी के सिंबल, सभी एलिमेंट के सिंबल कैसे याद रखने हैं, पीरियोडिक टेबल कैसा बनाना है, वहां पे हमने सिखाए थे, ठीक है। निमोनिक भी लिख कर दिए थे आपको याद रखने के लिए। और अब जैसे कि मान लो कोई एक, हमने देखो यहाँ पे Na है ना, तो ये भी एक सोडियम के एटम का सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल है, बट एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। तो हमें कैपिटल स्मॉल भी रहा तो समझ गया कि ये क्या है, एक ही है। जितने कैपिटल उतने अलग अलग एलिमेंट को डिनोट किया जा रहा है या फिर अलग अलग एटम को बताया जा रहा है, ऐसे हमें समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये NH4 यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, 3 और यहाँ पर PO4, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा, हमने अच्छे खासे एग्जाम्पल्स किए यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।